हम यहाँ उपन्यासों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? जो पर आपका पहला गिरमिटिया उपन्यास है वो किस पर आधारित है या उसका मुख्य केंद्र कौन है? तो कौन है? आपके महात्मा गांधी हैं इसके मुख्य केंद्र के जीवन, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? आपके गिरिराज किशोर हैं। पहला गिरमिटिया किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। और इसके लेखक कौन है? आपके गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास भी दिए गए हैं। लोक, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, आसलाह, ढाई घर आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। पहला गिरमिटिया का केंद्र क्या है? महात्मा गांधी हैं। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास लोक, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, ढाई घर आदि हैं। आगे देखते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कौन है? ममता कालिया हैं आपकी उपन्यास की लेखिका। इनके अन्य उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि हैं। और फिर यहाँ चित्रा मुद्गल जी दी गई हैं। इनके उपन्यास देख लेते हैं। एक जमीन अपनी, आवाम, गिलीगडू तथा प्रभा खेतान के उपन्यास दिए गए हैं। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छित्रमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। तो यहाँ हम देख लेते हैं अनुपन्यासों को। दुखम सुखम किसका है? ममता कालिया का है। इनके अनुपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स। चित्रा मुद्गल के देखते हैं। एक जमीन अपनी, आवाम, गुल्ली डंडा होना चाहिए, गिल्ली डंडा, गिल्ली गड्डू लिखा है इसमें। तथा प्रभा खेतान के उपन्यास देख लेते हैं। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छित्रमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी एवं नाशरा शर्मा के उपन्यास देख लेते हैं। शांत नदियों का एक समुद्र, शाल मली, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिंदा मुहावरे। ये सब किसके हैं? नाशरा शर्मा के हैं। आगे देते हैं। या पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक। या पथ बंधु था किसका है? ये नरेश मेहता के है, आपका है। इसका समय कब है? 1962 ईस्वी में। ये एक आदर्शवादी दंपत श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष पर अंकन किया गया है। इस उपन्यास का जो विषय वस्तु है क्या है? एक आदर्शवादी दंपत श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन इसमें किया गया है। नरेश मेहता जी के अन्य उपन्यास भी नीचे दिए गए हैं, देखते हैं इसमें हम। डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा, दो भागों में है ये। जबकि प्रभाकर माचवे द्वारा रचित अन्य उपन्यास जो दिए गए उपन्यास है परंतु, एक तारा, साचा, द्वाभा, 30, 40, 50, आंखें मेरी बाकी, उनका और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित है। बाकी उनका है। और भैरव प्रसाद द्वारा रचित जो है शोले, आपके मशाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा रागे राघव द्वारा रचित है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, मुर्दों का टीला वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिदान, चीवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं आदि। ये किसके द्वारा है? रागे राघव द्वारा है। और यहाँ पे आपका दिया ही गया उपन्यास में, यह दिया गया वह रहना चाहिए वहाँ पे आपका। आगे दिया गया है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नहीं है पूछा गया है, यानी कि 3 उपन्यास में आपके नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। किसमें नहीं है? सेवा सदन में नहीं है, ये प्रेमचंद जी का है। और कब तक पुकारूं इसमें है, यानी कि उत्तर आपका सेवा सदन होगा। लेकिन कब तक पुकारूं, शैलूष और झूला नट, इसमें नटों के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। और सेवा सदन में वैश्या के जीवन पर आधारित है। ये क्या है? वैश्या के जीवन पर आधारित है आपका सेवा सदन। देख लेते हैं इसके बारे में विस्तृत। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण
किया गया है। इसके प्रमुख पात्र जो हैं सेवा सदन के सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्य सिंह, शांता आदि हैं। जबकि कब तक पुकारूं, शैलूस, झूला नट उपन्यासों में नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख है। अब इसकी देख लेते किस किस की ये रचना है। कब तक पुकारूं रागे राघव का है, झूला नट आपका मैत्री पुष्पा का है, शैलूस आपका शिव प्रसाद सिंह का है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस का उपन्यास है। सेवा सदन आपका प्रेमचंद हो गया, इसका विषय जो है वो वैश्या के जीवन से संबंधित है। जबकि आपका कब तक पुकारूं रागे राघव का है और इसका विषय आपका क्या है, नटों के जीवन संघर्ष। झूला नट का भी विषय वही है, लेकिन इसके लेखक है मैत्री पुष्पा। शैलूस के लेखक आपका शिव प्रसाद सिंह है। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं हैं। कौन नहीं है इसमें आपका बताना है। तो नहीं है बताना है, बहुत ही आसान है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में ईला चंद जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र प्रमुख हैं। आपके मनोहर श्याम जोशी नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। आगे देखते हैं, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है आपके। तो कौन है, अमृतलाल नागर जी हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर जी हैं। इनके अन्य उपन्यास हम देख सकते हैं। यहाँ पे महाकाल 1947 समय, क्योंकि ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है जून 2016 में, इसलिए इसका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजीसी नेट में आपका हर रचना का समय और किससे संबंधित है और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देख लेते हैं, महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बाकेमल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एक दाने मिश्रायन 1972 ईस्वी, मानस का हन 1972, यहाँ दो रचना आपकी 72 में है, मानस का हंस एक दाने, नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन जो सूरदास पे आधारित है, और मानस का हंस आपका तुलसीदास पे आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मानस का हंस आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में है। खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990। यहाँ आपका समय आपका दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ पे समय से संबंधित आपका प्रश्न पूछ लिया गया है, ये भी यूजीसी नेट में आपका पूछा गया है। तो समय के हिसाब हमें बताना है कि क्रम क्या है आपका। तो प्रति परकथा पहले, फिर दीर्घ तपा, फिर जुलूस, फिर पलटू बाबू रोड है आपका। देख लेते समय, मैला आंचल 1954 है, प्रति पदकथा आपका जो पूछा गया इसमें 1957 है, दीर्घ तपा आपका 1963 है, जुलूस 1965 है, कितने चौराहे 1966 है, पलटू बाबू रोड 1979 है, राम रतन राय 1971 है, जो अपूर्ण है आपका। तो यहाँ पे आपका समय से प्रश्न था। पहले कौन सा था आपका, मैला आंचल 1954, प्रति परकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 है। और आपके नेट में केवल कौन सा इसमें उपन्यास शामिल है सिलेबस में, मैला आंचल, लेकिन उससे संबंधित उस लेखक से संबंधित सारी रचनाएं, इसीलिए सारे के बारे में पूछ लिया गया है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो है मैला आंचल। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम, फिर आपसे समय पूछ लिया गया है, देख लेते हैं क्या है, कौन सा सही है इसमें आपका, डी सही है। गोबर गणेश, फिर किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, विनायक, ये भी यूजीसी नेट का ही प्रश्न है। समय देख लेते हैं हम, गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वा पर 1990, आखिरी दिन 1992,
पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद परिंदे पर आत्मनायक 2012, और शबाब ए बिरानी 2012। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक, ये भी आपका नेट का ही प्रश्न है। तो लेखक किसके? धर्मवीर भारती हैं। और इनके अतिरिक्त उपन्यास कौन कौन से? गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी। यानी कि गुनाहों का देवता 1949 और सूरज का सातवां घोड़ा कब है इसका सन? इसका समय है 1992। राजेंद्र यादव के भी उपन्यास यहाँ पे दिए गए हैं और उनका समय भी दिया गया है। कमलेश्वर का भी दिया गया है, देख लेते हैं। राजेंद्र यादव के उपन्यास, प्रेत बोलते हैं 1972 ईस्वी, उखड़े हुए लोग यहाँ पे प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, कुल्टा 1958 ईस्वी, शाह और मात 1959 ईस्वी, 1 इंच मुस्कान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1963 ईस्वी, अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी, मंत्रविद 1967 ईस्वी। कमलेश्वर के देख लेते हैं। एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, डाक बंगला 1959 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी, काली आंधी 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980 ईस्वी, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1982 कौन सी है? सुबह दोपहर शाम। रेगिस्तान 1988 ईस्वी, कितने पाकिस्तान 2000। ये कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास हैं। इसमें आपकी जो 1 इंच मुस्कान थी राजेंद्र यादव की, उन्होंने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ उसको पूरा किया था या उनके साथ लिखा था उन्होंने। आपका उपन्यास जो है देखते हैं आगे। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म शाहिनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बसंती, कड़ियाँ, पीढ़ियाँ। तो कौन सा नहीं है? पीढ़ियाँ नहीं है आपका। उनके द्वारा रचित उपन्यास सारे हैं। झरोखे भी उन्हीं के हैं, बसंती भी उन्हीं का है और कड़ियाँ भी उन्हीं का है। जबकि पीढ़ियाँ आपका अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। अभी हमने पीछे देखा भी है उसको। फिर अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास दिए गए हैं, देख लेते हैं। महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बाकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968। अभी हमने नीचे सारे उपन्यास इनके देखे हैं। भीष्म शाहिनी के देख लेते हैं प्रमुख उपन्यास। भीष्म शाहिनी के उपन्यास, झरोखा 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी, कुंतो 1993 ईस्वी, नीलू नीलमा नीलोफर 2000। अभी हमने इससे पहले कितने पाकिस्तान का समय भी देखा, 2000 था। आगे देखते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है? बूंद और समुद्र तो है नहीं, वरुण के बेटे तो है नहीं, डूब तो है नहीं, आपका ही है सागर और लहरें, सॉरी इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है, हम नहीं दे। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? आधारित उपन्यास है वो कौन से हैं? बूंद समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। तो आपका वरुण के बेटे हैं। सभी के यहाँ पे आधारित विषय दिए गए हैं, देख लेते हैं। वरुण के बेटे, नागार्जुन 1957 ईस्वी, समय भी दिया गया है। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। फिर सागर और लहरें में मछुआरों की कथा है, लेकिन ये जो रचना थी उदय शंकर भट्ट की है। सागर, लहरें और मनुष्य ये उदय शंकर भट्ट की है। इसमें भी बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण हुआ है। फिर बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर की है। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है बूंद और समुद्र में। डूब में देखते हैं, वीरेंद्र जैन की है।
इसका समय भी देख लेते हैं 1971, जबकि बूंद और समुद्र का समय 1956 था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, क्या है? नंबर 1, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठ गुलाब। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपका ये क्रम है। किसका है? मृदुला गर्ग के ये उपन्यास हैं। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठ गुलाब। देख लेते हैं उसके हिस्से की धूप का समय क्या है? 1975। वंशज 1976 है, उसके बाद फिर चितकोबरा है 1979, फिर अनित्य है 1980, फिर मैं है 1984, कठ गुलाब का समय है 1996। फिर हम देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत। समय इसका देख लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। आगे देखते हैं, मिलान करना है आपको इसमें कौन सा सही है। तो मिलान करते हैं। भागवती किसकी रचना है आपकी? तो एक श्रद्धाराम फ्लोरी की रचना है। फिर आपका नूतन ब्रह्मचारी बहुत ही सरल है, ये किसका है? आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आधिखिला फूल ये भी आपका हरिऔध जी का है। आदर्श दंपत आपका किसका है? आदर्श दंपत किसका है? लज्जाराम मेहता का है। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब हम आगे देख लेते हैं किसमें ये ऑप्शन दिया गया है। ए में ही तो दिया गया है ऑप्शन, तो आपका ए यहाँ पे सही होगा। इसका समय भी देख लेते हैं आगे। भागवती का समय क्या है? 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फ्लोरी की है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट की है। अधकिला फूल 1907 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। आदर्श दंपत 1904 ईस्वी, लज्जाराम मेहता का है। और निसहाय हिंदू 1990 ईस्वी, राधा कृष्ण दास जी का, 1890 ईस्वी, राधा कृष्ण दास का है। फिर से समय देख लेते हैं हम। भागवती 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फ्लोरी। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट। अधकिला फूल 1907 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आदर्श दंपत 1904 ईस्वी, लज्जाराम मेहता। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी, राधा कृष्ण दास जी का है। देखते हैं, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा में किया गया है, अनित्य में, कि शेष यात्रा में, कि सूरजमुखी अंधेरे की? तो इसी में आपका किया गया है। देख लेते हैं विषय हम। सूरजमुखी किसकी रचना है? कृष्णा शोभती की रचना। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी किसकी है? कृष्णा शोभती की है। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण है। फिर जिंदगी नामा भी कृष्णा शोभती की रचना है 1979 ईस्वी में। ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है इसमें। फिर है अनित्य 1980 ईस्वी, मृदुला गर्ग का है। जिसमें एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण किया गया है। फिर आपका शेष यात्रा दिया गया है उषा प्रेमवदा जी की। इसमें विषय आपका दिया गया है नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। इसका समय है 1984 ईस्वी, उषा प्रेमवदा। धन्यवाद।